Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with the Roots. I am Professor Captain Bhupender in the Department of Commerce, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. This is the part second we are going to record for our new series. The name of the series is The Final Count of the Not For Profit Organization, NPO जिसको कहते हैं. पार्ट वन वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था. हमने वेरियस करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे. जितने अकाउंट बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनपीओ में, उनका पूरा डिटेल में डिस्कस किया था. और डिफरेंट 6 तरह की कौन कौन सी केस स्टडीज आ सकती है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में डिस्कस किया था. आज हम पार्ट टू में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट सिचुएशन से, जो फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा. उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े से पॉइंट है, क्लैरिटीज हैं, जो कि एक एनपीओ के केस में स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं, उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है चार्ट 2, इसमें क्या दिखाई दे रहा है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द आइटम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी आइटम्स जो गिवन होती है एनपीओ के केस में, उनको हम ब्रॉडली इन 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. ब्रॉडली 2 कैटेगरी है. वन इज द रेवेन्यू, अदर इज द कैपिटल. और रेवेन्यू में भी एक डेबिट है, एक क्रेडिट होगा, मतलब एक एक्सपेंडिचर होगा, एक इनकम होगा. उसी तरह से कैपिटल में भी दो चीजें होगी. कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, रिसीप्ट है और ड्यू होगा या पेड होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. ये क्लासिफिकेशंस की डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमें बनाना क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा या बैलेंस शीट बनानी होगी. तो ये जो अकाउंट्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे आएंगे, इनका डिसीजन डिपेंड करेगा कि वो किस कैटेगरीज में फॉल करती हैं आइटम्स. जैसे कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एग्जामिनर जो क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, वो इन 6 में से एक सिचुएशन में से क्वेश्चन आपको फ्रेम करेगा. सिचुएशन नंबर 1 क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और आपको बोला जाएगा आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलोंग विद द बैलेंस शीट. सिचुएशन नंबर सेकंड क्या है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा, एग्जामिनेशंस में एडजस्टमेंट्स गिवन होगी, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ये आपको बनाना है उस केस में. थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में आपको बोथ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट होगा. फोर्थ सिचुएशन में क्या है, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट इज गिवन, और आपको बनाना क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो उस केस में वर्किंग नोट में आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा. फिफ्थ सिचुएशन में क्या है आपका, व्हेन बोथ व्हाट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट इज गिवन, एंड और आपका जो इनकम आपको बनाने के लिए एग्जामिनर क्या कहेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वर्किंग नोट में आपका बनेगा क्या, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. और सिक्स सिचुएशंस क्या है, जब आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, जैसे फाइनल काउंट होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे ही आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा. ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है. तो इन 6 में से एक सिचुएशन में से क्वेश्चन आपको आएगा. और आपको फाइनल काउंट में एडजस्टमेंट भी आनी चाहिए. एडजस्टमेंट कैसे होती है, एडजस्टमेंट सेम टू सेम होंगी जो हमने चैप्टर नंबर 7 प्रीवियस सीरीज में हम डिस्कस करी थी, उसको यहाँ पे रेपिटेशंस नहीं होगा, सेम टू सेम रहेंगी. आई वुड रिकमेंड द स्टूडेंट कि पहले वीडियो नंबर जो प्ले लिस्ट हमारी है, फाइनल काउंट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, उस सीरीज में जो एडजस्टमेंट का चैप्टर वीडियो नंबर 2 है, उसको देख लें. और उसके बाद वो एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ रेपिटेशंस होनी है सारी की सारी, उनसे पहले हमें कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट हमें पता होनी चाहिए. तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. वेरियस अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पर जाएंगे एडजस्टमेंट्स के ऊपर. और ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 3 अकाउंट मेनली आपको बनाने होते हैं. फर्स्ट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड इज द बैलेंस शीट. और जो अभी मैंने प्रीवियस चार्ट 2 आपको बताया था, उसमें 4 कैटेगरीज के आइटम्स होती हैं. अब उन आइटम्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. रीजन क्या है, ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें सब तरह के अकाउंट्स आएंगे, चाहे वो रिसीप्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो,
चाहे वो ड्यू हो चाहे पेड हो, सब तरह के अकाउंट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं किसमें, receipts and payment account. It means we doesn't classify the accounts items in the receipts or capital or the revenue. Whatever the item, अगर हमने इसको रिसीव किया है, एक्चुअल में रिसीव किया है, कैश बेसिस पे इसको बनाते हैं, तो जो भी हमने रिसीव किया है उसको रिसीव साइड में, डेबिट साइड में डाल देते हैं। और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी हम पे कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी का पे कर रहे हैं, रेवेन्यू है कि कैपिटल है, इट इज इनमटेरियल, अगर हम पे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो ये बनता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी पे। तो इसका मतलब है अब वो जो पेमेंट और जो इनकम हम रिसीव या पे कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। और जब हमने उसको रिसीव करना है तो क्लासिफाई नहीं करना है, रिपीटिंग वंस अगेन, उनको क्लासिफाई कर नहीं करना है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है, उनको अगर रिसीव किया डेबिट में डाल दो, और पे किया है तो क्रेडिट में डाल दो पेमेंट साइड में। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपने जब शो करना है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो आपने हिसाब नहीं रखना है कि जो रिसीव हो रहा है वो किस पीरियड का रिसीव हो रहा है, प्रीवियस का हो रहा है, प्रेजेंट का हो रहा है कि फ्यूचर का हो रहा है। इट इज इन मटीरियल विच पीरियड इट बिलोंग, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यू आर रिसीविंग, और उसको कहाँ शो करना है, डेबिट साइड में शो करना है। और सेकंड, पेमेंट में भी वैसे ही है, व्हेनेवर यू पेइंग समथिंग, वो क्या, वो रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है, वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, पास का है, फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का है, इट इज इन मटीरियल। पे कर रहे हो, एक्चुअल में पे कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, उसको शो करना है क्रेडिट साइड में। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर काउंट होता है, इसमें सिर्फ हम क्या रिसीव करते हैं, रेवेन्यू आइटम्स इसमें रिकॉर्ड करते हैं। रेवेन्यू में भी कौन सी आएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स इसमें आएंगे सारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम क्या करते हैं, रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, या यू कैन से नॉमिनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट सेम टू सेम ही है, जैसे आपने सीखी हुई है चैप्टर वीडियो नंबर 1 में डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया है। उसमें सिंपल एक ही डिफरेंस है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होती है और एनपीओ की बैलेंस शीट होती है, वो क्या डिफरेंस है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में एक फंड होता है, फंड के आगे कुछ भी लिखा हो, जैसे टूर्नामेंट फंड है, फूड फंड है, प्राइज फंड है, इट इज इन मटीरियल, इंपॉर्टेंट क्या, फंड है। फंड को कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में हम लिखते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन टू द जनरल रूल क्या है कि फंड से जो भी इनकम होगी, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, वो फंड में ही एडजस्ट हो जाएगी, कहाँ पे, बैलेंस शीट में। और फंड का जो एक्सपेंस है उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड कर देंगे, कहाँ पे, बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड कर देंगे, लाइबिलिटी साइड में, फंड के अंदर ही। ये एक्सेप्शंस है, बाकी सब सेम है। तो क्विकली हम देख लेते हैं, दो चीजें देख लेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। सिचुएशन नंबर 1 का दो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि करेक्टरिस्टिक जो आइटम्स हैं उनको हमने किस तरह से डिसीजन लेना होता है, वो कहाँ पे आएंगी, वो कैसे डिसाइड करना है, उसके बारे में ब्रीफली यहाँ एक्सप्लेन किया गया, उसको डिस्कस कर लेंगे। और एडजस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। राइट, चलो चलते हैं, अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, तो ये चार कैटेगरीज हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम और अक्रूड, कैपिटल इनकम, कैपिटल अकाउंट, रिसीप्ट और द अक्रूड, रेवेन्यू एक्सपेंस, पेड और ड्यू, और कैपिटल अकाउंट, पेड और ड्यू। तो ये चार तरह के आपको अकाउंट्स गिवन होंगे, इनका डिसीजन अब आपने लेना है कि इनको कहाँ पे शो करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है कि इसको रिसीव्स एंड पेमेंट में शो करना है कि इसको कहाँ पे शो करना है, वो उसका डिसाइड हमने करना है। तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू आइटम्स में, उसके फर्स्ट है एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। देखिए, एनजीओ के केस में, एनपीओ के केस में जो मेंबर्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शंस देते हैं। जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। मतलब कोई भी ऐसी इनकम किसी एनजीओ की जो रेकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार होनी होती है, रेपिटेशन इनका होना ही होता है, उनको हम रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसीप्ट है वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये होती है सब्सक्रिप्शन।
अभी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट एनपीओ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होती है। अगर स्टूडेंट्स को इसमें क्लैरिटी आ गई है तो बाकी सारा क्वेश्चन सारा फाइनल काउंट की तरह ही होता है, इजी है। तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट 2-3 वीडियो में कि इसको थोड़ा सा फोकस किया जाए, डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो सेकंड है, ये बताया गया सब्सक्रिप्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शंस कितनी आएगी प्रॉफिट लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में कितनी आएगी, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, बी एंट्री है डोनेशन, ग्रांट्स और लेगेसीज रिसीव फॉर द जनरल पर्पस। देखिए, अगर डोनेशन मिलती है किसी एनजीओ को या एनपीओ एनपीओ को, तो वो डोनेशन कहाँ पे आएगी? तो डोनेशन का अमाउंट जो वो इन मटेरियल है, वो 5 करोड़ की है या 5 लाख रुपए की है या 5 हजार रुपए की या 5 रुपए की डोनेशन मिल रही है, तो हमने ये डिसीजन लेना है वो डोनेशंस कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी? तो उसका आंसर ये है, अगर डोनेशन के साथ कुछ भी नहीं मेंशन है कि डोनेशन किस पर्पस के लिए ली गई है, तो डोनेशन रेकरिंग नेचर की होती है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? एज ए रेवेन्यू रिसीव्ड इसको शो करेंगे कहाँ पे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। बट अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए गिवन हो, कि किस पर्पस के लिए गिवन हो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो एक एनपीओ है, उसका पर्पस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अब उनको डोनेशंस मिल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉलेज में विजिट किया और प्रिंसिपल ने डिमांड किया कि हमें एक लाइब्रेरी बनानी है, नई लाइब्रेरी बनानी है और पूरी टैक्स सेवी लाइब्रेरी होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मान लो 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दी कॉलेज को, लाइब्रेरी बनाइए आप, टेक पूरा टेक बेस्ड लाइब्रेरी बनाइए। अब वो जो ग्रांट मिलेगी, वो जो डोनेशन मिलेगी गवर्नमेंट से, राइट, या किसी इंडिविजुअल ने जो एलुमनाई है उसने आके डोनेशन देगी इसकी प्रिंसिपल को, सर आप मेरे नाम पे या मेरे पेरेंट्स के नाम पे यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाइए जो कि पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो उसके लिए वो जो डोनेशंस होगी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई है, तो वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट होगी, उसको कहाँ शो करेंगे? उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या कि अगर डोनेशन के साथ कुछ नहीं मेंशन है किस पर्पस के लिए डोनेशन है, जनरल पर्पस है, तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड है, वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगी। अगर वो ग्रांट या डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए गिवन है, राइट, तो वो कहाँ पे आएगी? वो बैलेंस शीट में आएगी। दिस इज द डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद एंट्रेंस फी है, एडमिशन फी नॉट कैपिटलाइज। अगर एंट्रेंस फी है और एडमिशन फी है रेकरिंग नेचर्स है, अगर एग्जामिनर नहीं कहता उसको कैपिटलाइज करो, तो उसको आपने रेवेन्यू रिसीव्ड मानना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने उसको शो कर देना है। राइट, सिंपल सा है। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर कह देता है कि एंट्रेंस फी है, नीचे एडजस्टमेंट दे देता है आपको 1/5 इज द टू बी कैपिटलाइज। तो इसका मतलब क्या है, 4/5 जो है एंट्रेंस फी चली जाएगी रेवेन्यू रिसीव्ड एज ए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और 1/5 कहाँ पे चला जाएगा? 1/5 चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। उस तरह से बाकी ये सारी चीजें हैं, आप इसको देख लेना, सिंपल सी चीजें हैं, रेवेन्यू जो नेचर्स की होती हैं उनको वहां पे रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल कैपिटल रिसीट में से लाइफ मेंबरशिप फी है, कैपिटल रिसीट है, तो ये कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी में जाएगी। एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेगेसीज कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन फॉर दी फ्रॉम द आउटसाइडर और रिमेंबर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मैंने आपको बता दिया है, ये लाइबिलिटी में जाएगा। अमाउंट रिसीव एज ए लोन लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स सच एज इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बुक्स, वो एज ए जैसे हम एसेट को सेल करते हैं उसी की तरह ट्रीटमेंट होगा इसमें। राइट, तो ये सारी चीजें आपको गिवन है, तो इनसे पढ़ने से आपको क्या आइडिया आएगा? ये आइडिया आएगा कि जो पर्टिकुलर आइटम है वो कहाँ पे आएगी, वो कहाँ पे आएगी?
इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी कि बैलेंस शीट में आएगी? तो सिंपल जनरल रूल है, अगर रेवेन्यू है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, और कैपिटल है तो बैलेंस शीट में आएगी। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आप एक बार देख लेना, बहुत इजी है, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। क्या इसमें मेंशन किया है मैंने इसमें, है कि जब हमने चैप्टर नंबर 7 किया था उसमें अप्रोक्सीमेटली दो, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में 10 एडजस्टमेंट और टोटल 53 एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस करी थी कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, राइट। वो सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती है। 100% जो आपने सीखी है वहां पे सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ शो कर दिया है। अब इसमें एक स्पेशल तरह की एडजस्टमेंट भी आपको सीखनी होती है, क्योंकि फाइनल काउंट में क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट जो गिवन होती है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स की गिवन होती है, राइट। बट एनपीओ के केस में ऐसी एडजस्टमेंट्स आती हैं जो करंट पीरियड से तो बिलोंग करती है, कुछ ओपनिंग भी होती है, कुछ फ्यूचर के पीरियड की एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, तो एकदम मिक्सअप होता है, राइट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे। तो पहले मैं परफॉर्मा दिखाता हूँ आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो ये देखिए आपके सामने परफॉर्मा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ। ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो परफॉर्मा है, इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए, एक्सपेंस अकाउंट। और साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, जैसे हम सैलरी पे करते हैं, जैसे हम रेंट पे करते हैं, रेट्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, रिपेयर्स हैं, ये सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, जिसका या प्री पे या डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नहीं होते हैं। वो क्या होता है, इज जस्ट लाइक ए एक्सपेंस है जिसको कंजम्पशन हम नहीं करते हैं। और एक होता है एक्सपेंस, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस अकाउंट कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल का मतलब है जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, जैसे स्टेशनरी, यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है, स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस भी होगा, स्टेशनरी हम परचेज भी करेंगे, स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, स्टेशनरी का हमारे क्रेडिटर्स भी होंगे, राइट। इस तरह से यहाँ एडवांस पेमेंट टू द स्टेशनरी भी होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा एक्सपेंस के रिगार्डिंग। तो फाइनल काउंट में जब हम सीखने जा रहे हैं, क्या चीज सीखने जा रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट्स होंगी आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की एडजस्टमेंट होगी, एक्सपेंस जो कि नॉन कंज्यूमेबल है उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, और जो कंज्यूमेबल है उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। बाकी सारी एडजस्टमेंट सेम है जो चैप्टर नंबर 7 में फाइनल काउंट में आपने सीखी हुई है एनपीओ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज केस में। तो ये देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसकी हेडिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन द एक्सपेंस अकाउंट विच आर नॉन कंज्यूमेबल इन नेचर लाइक सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस, राइट। तो इसको दो सिचुएशन में पढ़ लेते हैं। सिचुएशन नंबर 1 आपके पास मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सिचुएशन 1 आपके पास क्या है, इफ द रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट अलोंग विद द एडजस्टमेंट इज गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और बनाना क्या है आपको, वर्किंग नीचे बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब है उस केस में एडजस्टमेंट कैसे होंगी, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स की, उसकी एडजस्टमेंट यहाँ डिस्कस हम करने जा रहे हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है सैलरी, ये सैलरी कौन सी सैलरी होगी जो कि गिवन है, किस में गिवन है, इन ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है इसमें, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। फाइनल अकाउंट में क्या सिखाया गया आपको कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड को क्या करते हैं हम, ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंस करते हैं, शो इन द लायबिलिटी करते हैं, वही हम यहाँ पे करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारे पास ऐड हो रहा है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस कर देंगे तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगी कि यहां से माइनस कर दिया, और इसके बाद क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस एट द बिगनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो वर्किंग नोट में आपकी बनेगी उसकी लाइबिलिटी में इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, लेस एडवांस पेमेंट एट द एंड, प्री पेड एट द एंड, एडवांस पेमेंट एट द एंड को क्या करते हैं फाइनल अकाउंट में, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस करते हैं शोइंग द एसेट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ के करेंगे लेस कर देंगे यहाँ से, और कहाँ शो कर देंगे, बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसके एसेट में शो कर देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऐड, ऐड करना है एडवांस पेड टू इन द बिगनिंग, मतलब अगर प्री पेड एट द एंड माइनस करते हैं तो ओपनिंग क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर। ओपनिंग क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्री पेड एट द एंड माइनस करते हैं तो ओपनिंग क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ओपनिंग प्लस हो जाएगा। अगर ओपनिंग प्लस होगा यहाँ पे तो ये कहाँ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो वर्किंग नोट में बनेगी उसके एसेट में चला जाएगा। तो इसको प्लस माइनस करके ये अमाउंट आपने यहाँ पे शो करना होता है। ये वाली एडजस्टमेंट बार बार आएगी आपको जब फाइनल एग्जाम ये एंड केस आप करोगे। ये है सिचुएशन नंबर 1, जब आपको क्या गिवन है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको बनाना क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के जनरल रूल आपने सीखे हुए हैं, सेम टू सेम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेने हैं। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, प्रीपेड एट द एंड माइनस होता है, तो ओपनिंग क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ये फंडामेंटल आपने फॉलो करना है जब आपने इन अकाउंटिंग को सीखना है। अब सिचुएशन नंबर सेकंड क्या है, सिचुएशन नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है और आपको बनाना क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये देखिए, ये आपके सामने गिवन है। क्या सिचुएशन है, आपको गिवन क्या है, ये गिवन है आपको गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अब आपको बनाना क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये परफॉर्मा बन गया रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट का, और रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में क्या आएगा, सैलरी आएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अमाउंट ये लिखा हुआ है, ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो अक्रूवल बेसिस पे हमने कहा शो किया है, हमने शो किया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसमें स्टूडेंट को सिर्फ सिंपल सी चीज याद रखनी है कि फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के जो रूल आपने सीखे हुए हैं वो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। आई रिपीट वंस अगेन, फाइनल अकाउंट में आपने प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के जो रूल सीखे हुए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि उल्टा चल रहा है। अब पहले आपको क्या बनाना था, पहले आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था और आपको बनाना था, सॉरी, आपको गिवन था रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था, आपको बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, और आपको बनाना क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अगर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब क्या है, जो फाइनल अकाउंट के रूल मैंने उस सिचुएशन नंबर 1 में आपको सिखाया वो रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड अब क्या होगा, पहले सिंपल रूल फाइनल अकाउंट में क्या होता है, वो प्लस होता है, अब क्या होगा, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग दी एट द एंड अगर माइनस कर रहे हैं तो बिगनिंग वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फाइनल अकाउंट में प्रीपेड एट द एंड क्या होता है, माइनस होता है, पर अब रूल चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो प्रीपेड द एंड अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अगर क्लोजिंग वाला माइनस प्लस हो रहा है तो ओपनिंग वाला प्रीपेड क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये चेंज आएगा इसमें, तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब ये रूल चेंज हो गया क्योंकि ये सिचुएशन रिवर्स हो गई है, राइट। हम नीचे से ऊपर की जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से हम जा रहे हैं रिसीप्शन पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। क्लियर। और देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या किया हमने, लेस किया, तो इसका मतलब अगर ओपनिंग ओपनिंग अगर हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड लेस किया है तो ओपनिंग क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, वो ऐड हो जाएगा। और एडवांस और द प्री पेड एट द एंड क्या किया है, यहाँ पे ऐड किया है, ये देखिए यहाँ पे ऐड किया है हमने, ये ऐड किया है, तो इसका मतलब है, और ओपनिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और प्लस माइनस करने के बाद ये फिगर आएगी, ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये फिगर आ जाएगी, ये होगी कैश बेसिस पे बनेगी, और कैश बेसिस पे फिगर आपके पास आ जाएगी। दिस इज द रूल विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये फंडामेंटल्स अप्लाई होंगे एनपीओ केस में पूरे डिटेल में। थोड़ा सा टाइम लगा के इसको देख लो ये कैसे मूव कर रहा है।
सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, राइट। ये हो गया। और साथ ही साथ अब चलते हैं, और इनके साथ ही ये लेस प्लस लेस और ऐड कर रहे हो, ये रिस्पेक्टेड बैलेंस शीट में भी होते रहेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे और बिगनिंग वाले, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे एट द एंड वाले में। वहां पे सेम सेम प्लेस पे रहेंगे, आउटस्टैंडिंग लाइव एसेट में रहेंगे, सॉरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में रहेंगे, और प्रीपेड के रहेंगे एसेट में ही रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन, और देखो बैलेंस शीट में इनकी स्टेटमेंट दिखाई गई है। ये देखिए, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टैंड सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में सैलरी पेड इन एडवांस करंट पीरियड में, वो क्या है, एसेट में चला जाएगा। तो इस तरह से आपने शो करना है इन एडजस्टमेंट्स को फाइनल काउंट में। अब बात करते हैं दूसरा, क्या है, एडजस्टमेंट इन एक्सपेंस अकाउंट विच आर कंज्यूमेबल इन नेचर जस्ट लाइक ए स्टेशनरी बार एक्सेट्रा। स्टेशनरी ऐसी एक्सपेंस है जिनका कंजम्पशन होता है, जिनका ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, जिनके क्रेडिट, जिनके लिए हम एडवांस पेमेंट करते हैं, जिनके लिए हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वही, इसमें भी दो सिचुएशंस होंगी। क्या सिचुएशंस होंगी? फर्स्ट सिचुएशंस है कि आपको गिवन गया है, इफ रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट अलोंग विद एडजस्टमेंट्स आर गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन क्या होगा, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, वहां पे पेमेंट साइड में स्टेशनरी गिवन होगा। अब और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। अब उन एडजस्टमेंट को कैसे हमने डिस्कस करना है और बैलेंस शीट में उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बना लिया। तो डेबिट साइड में हमने यहाँ लिख लिया स्टेशनरी एक्सपेंस। ये कहाँ से आएगा? ये वो बैलेंस है जो कि पेमेंट साइड में यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद एडजस्टमेंट में जो गिवन है उनको यहाँ पे प्लस माइनस कैसे करना है, वो यहाँ पे हम सीख रहे हैं अब यहाँ पे। ये जो एक्सपेंस है इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक होगा अगर स्टेशनरी का, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर में हमने परचेज करी है, उसको परचेज को इसमें ऐड कर देंगे। फिर क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का मतलब हमने पेमेंट करना है उनको। जो इसका मतलब यहाँ पे वर्ड आउटस्टैंडिंग नहीं यूज किया गया है, इसके लिए वर्ड क्या यूज किया है, क्रेडिटर यूज किया है। तो क्रेडिटर ऑफ द स्टेशनरी एट द एंड क्या होगा, हमने उनको पे करना है। तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या सीखी हुई है आपने? फाइनल अकाउंट सीखी है, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को प्लस करते हैं टू द कंसर्न एक्सपेंस और द लाइबिलिटी में शो करते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंस एंड शोइंग द लाइबिलिटी। और क्रेडिटर एट द एंड प्लस हो रहे हैं, तो ओपनिंग वाले क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहाँ से लेस कर दिए, क्रेडिटर एट द बिगनिंग वाले हमने यहाँ से माइनस कर दिए। एडवांस पेमेंट और प्रीपेड वन ऑफ द सेम थिंग। अगर हमने एडवांस पेमेंट कर दिया किसी एक्सपेंस का, तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या होती है, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस एंड शो द लाइबिलिटी ऑन द एसेट साइड। तो हमने यहाँ से एट द एंड वाले एडवांस जो पेमेंट है उसको कंसर्न स्टेशनरी से माइनस कर देंगे, एसेट में इसको शो कर देंगे। और इसका ओपनिंग क्या होगा, ओपनिंग रिवर्स, तो क्लोजिंग को अगर माइनस कर दें तो ओपनिंग को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और ये प्लस माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा, इसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी होगा, उसको यहाँ से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा वो कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो कर देंगे। ये किस बेसिस पे होगा, अक्रूवल बेसिस पे हम इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये क्रेडिटर जो है ये चले जाएंगे लाइबिलिटी में, ओपनिंग क्लोजिंग में। ये एडवांस पेमेंट कहाँ चला जाएगा, ये लाइबिलिटी एसेट में चला जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग में। और ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी चले जाएंगे स्टेशनरी के बीइंग ए एसेट। ये कहाँ है, एसेट में चले जाएंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो ये ट्रीटमेंट होती है कंज्यूमर एक्सपेंस की। सिचुएशन नंबर 1, जब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? अब सिचुएशन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। सिचुएशन नंबर सेकंड क्या है, इफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है इन क्वेश्चन में, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो पूरा जो ऊपर आपने डिस्कस किया है,
ये जो आपने डिस्कस किया है, जिसको आपने प्लस किया उसको माइनस कर दो, जिसको माइनस किया उसको प्लस कर दो, क्योंकि क्वेश्चन रिवर्स हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपेयर है, और वो कहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन है। तो जब आप रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो पेमेंट साइड में आप स्टेशनरी लिखोगे, तो ये अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ऊपर क्या किया आपने, माइनस किया है, यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्रेडिटर एट द एंड क्या किया है वहां पे आपने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सिंपल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में क्या सीखते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को करते हैं ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि रिवर्स हो रहा है। और क्लोजिंग अगर माइनस हो रहा है तो ओपनिंग वाला क्या होगा, क्लोजिंग अगर माइनस हो रहा है तो ओपनिंग वाला क्या होगा, ओपनिंग वाला ऐड होगा। उस तरह से एडवांस पेमेंट एट द एंड अब क्या होगा, माइनस होगा, तो ओपनिंग वाला क्या होगा, प्लस होगा। सॉरी, एडवांस पेमेंट एट द एंड क्या होगा, प्रीपेड को क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में प्रीपेड में माइनस करते हैं, तो अब क्या करना है, वो रिवर्स करना है उसका। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एडवांस पेमेंट एट द एंड। क्लियर। और एडवांस पेमेंट अगर एट द एंड को क्या किया हमने, अगर यहाँ पे ऐड किया है तो ओपनिंग वाला क्या होगा, ओपनिंग वाला रिवर्स चला जाएगा, उसके ऑपोजिशन में चला जाएगा, वो लेस हो जाएगा। तो प्लस माइनस करने के बाद ये फिगर आएगी हमारे पास, उसमें से लेस कर देंगे स्टेशनरी इन द परचेज ड्यूरिंग द ईयर, राइट। और ओपनिंग ओपनिंग स्टेशनरी उसको भी लेस कर देंगे, प्लस माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा इसको हम यहाँ पे यहाँ शो कर देंगे। तो ये रूल है एडजस्टमेंट के, जो आपको नई चीज है, जो आपने नई तो नहीं है पर डिटेल में पहले सीखा है, जो फंडामेंटल अकाउंटेंसी फाइनल अकाउंट के, उन्हीं को हम यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, डिटेल में उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये देख लिया बैलेंस शीट में कैसे इम्पैक्ट इसको शो किया गया है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिस्पेक्टेड बैलेंस शीट में शो कर दिए। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक रिस्पेक्टेड बैलेंस शीट में शो कर दिए। एडवांस पेमेंट भी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग वहीं पे शो कर दी, यहाँ शो करनी है। तो आई होप ये एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम जाके क्या कर सकते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन अडॉप्ट कर सकते हैं सिचुएशन नंबर वन का। वो सिचुएशन नंबर वन है, करता हूँ, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इन छह में से एक सिचुएशन में से क्वेश्चन आपको देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं एनपीओ में, उसमें तीन अकाउंट बनते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दी बैलेंस शीट। और कई बार ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल आपको गिवन नहीं गिवन होती है, तो उसको कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए इन वर्किंग नोट में आपको बनानी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बेसिकली फोर अकाउंट बनते ही बनते हैं एनपीओ केस में। वन फर्स्ट इज का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इज का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड इज कॉल्ड बैलेंस शीट इज द एंड, और वर्किंग नोट में बनेगा बैलेंस शीट इन द बिगनिंग। तो इसका मतलब है जब ये चारों अकाउंट बनेंगे तो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होगी है किसकी, एनपीओ की केस में। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सिक्स सिचुएशंस फ्रेम है मैक्सिमम है, इसी में से एक में से फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। सिचुएशन नंबर वन क्या है, जब रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और बाकी तीन आपको बनाने हैं, तो उसी को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, केस स्टडी नंबर वन। तो ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स गिवन है। आप अगर टाइम अगर आपके पास है तो पॉज करके इसको पढ़ लेना। मैंने जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो बुक में एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया गया है, जो मैं चीज कह रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि स्टेप्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टेप नंबर वन में यहाँ पे देखो क्या है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप इसको एक बारी पढ़ लेना। स्टेप नंबर टू में देखो क्या लिखा हुआ है, सारी चीजें एक बारी पढ़ लेना। स्टेप नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। मैं तो डिटेल में अब सीधा आपको सीधा क्वेश्चन पेपर में आपको डिस्कस कर। स्टेप नंबर फोर में हम आपको क्या मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिस्कस किया हुआ है। स्टेप नंबर फाइव में यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप डिस्कस कर लेना। तो मैं आपसे सीधा एक ये वाला क्वेश्चन जो कि 2000 बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2018 में आ चुका है, इस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस को देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, prepare the income and expenditure account along with the balance sheet from the receipts and payment account। सिचुएशन नंबर वन, जब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है along with बैलेंस शीट। तो चलो पढ़ते हैं इसमें क्या गिवन है, आपको ये रिसीप्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है।
राइट। और रिसीव अकाउंट में जो आइटम्स होती हैं वो इस रिसीव अकाउंट को किस बेसिस पे बनाते हैं, इसको बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी में। तो इसका मतलब है इसकी डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखी हुई हैं, ये जो आइटम लिखी हुई है, ये ये कौन सी है, ये एक्चुअल में रिसीव की होंगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, एक्चुअल में जो पे किया होगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और रिसीव्स एंड पेमेंट जब हमने रिकॉर्ड करते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, तो हम हिसाब नहीं करते हैं कि कैपिटल नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की है। इफ रिसीविंग समथिंग, इफ पेइंग समथिंग, उनको रिस्पेक्टेड प्लेसेस में हम यहाँ शो कर देते हैं। सेकंड, ये जो रिसीव्स हैं वो किस पीरियड से हैं, इट इज इन मटेरियल, कि पास्ट से हैं कि प्रेजेंट से हैं कि फ्यूचर से हैं। हमने हमारा फोकस किसके ऊपर है, हमने रिसीव किया उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, और पे किया है उसको रिकॉर्ड करना है। वो किस पीरियड से है, किस कैटेगरी से है, रेवेन्यू कैपिटल है, इट इज इन मटेरियल, उनको यहाँ शो करना है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। आपको जो करंट पीरियड आपका कौन सा है, करंट पीरियड आपका है 2016 है। और ये देखिए रिसीव में सब्सक्रिप्शन आपको कितनी तरह की मिल रही है, सब्सक्रिप्शन आपको 3 तरह की आपको मिल रही है यहाँ पे। 3 तरह की कौन सी मिल रही है आपको, ये देखिए 3 तरह की है। 2017 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 16,000, और 16 का रिसीव हुआ 4,22,000, और 15 का रिसीव हुआ 8,000 रुपीज। तो ये 15 आपका प्रीवियस ईयर है, 2016 आपका करंट पीरियड है, और 2017 आपका फ्यूचर पीरियड है। इट इज इन मटेरियल, हमारे लिए फोकस क्या है, रिसीव किया है, इसको यहाँ शो कर देंगे। इज दैट क्लियर। तो ये बनता है कैश बेसिस पे। अब आपको बनाना क्या है, एग्जामिनर कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे बनता है। अक्रूवल बेसिस पे बनने का मतलब क्या है कि उसमें हम सिर्फ वही आइटम लिखेंगे जो कि करंट पीरियड से बिलोंग करती होंगी। कोई भी ऐसी आइटम जो करंट पीरियड से बिलोंग नहीं करती है उसका इम्पैक्ट हम उस अकाउंट में नहीं शो करेंगे। ये फर्स्ट फंडामेंटल आपने याद रखना है। दूसरा, उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आएंगी, उसमें सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे, उसमें कोई भी पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं उसमें आ सकते हैं, कोई भी कैपिटल अकाउंट उसमें नहीं आ सकता है। ये दूसरा आपने याद रखना है। तीसरा, इस केस में जब आपको सीधा क्या गिवन है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें एडजस्टमेंट में जो फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट के रूल्स लिखे हुए हैं सेम टू सेम यहाँ पे यूज होंगे। मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड एड टू द कंसर्न एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। प्रीपेड एट द एंड लेस होता है, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शंस गिवन है, रिसीव्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स मीट गिवन है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट गिवन है, सैलरी गिवन है, स्टेशनरी गिवन है, टेलीफोन है, अपकीप ऑफ लोन है, फर्नीचर है। देखो फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों यहाँ पे शो करते हैं, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं करना आपने। क्लियर है। तो अब नीचे एडजस्टमेंट लिखा है, एडजस्टमेंट यहाँ पे ए एडजस्टमेंट आपको गिवन है। क्या एडजस्टमेंट है, देयर आर 450 मेंबर, the annual subscription of the each member per member is 1,000 in the beginning of the 2016, 9,000 were area for 2015। ये एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शंस की गिवन है। स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी ऑन द ओपनिंग है 3,500, क्लोजिंग कितना है 5,000 रुपीज। एट द एंड 2016 रेंट फॉर 3 months was paid, मंथली रेंट इज 1,000। मतलब एट द एंड प्रीपेड 3 मंथ का प्रीपेड एक्सपेंस है, 1 महीने का रेंट है 3,000। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वर आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन आपको 3 तरह के एक्सपेंस है, सैलरी का, टेलीफोन का, अपकीप ऑफ लोन का। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स, 20 लाख रुपीज की बिल्डिंग आपकी है और इसको राइट ऑफ करना है 5% से। इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपीज की, इंटरेस्ट है उसका 6% है। ये एडजस्टमेंट आपको गिवन है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बीकॉम ऑनर्स 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, सेम हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। सिलेबस बीकॉम पास का और ऑनर्स का सेम है, इसीलिए मेरी ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ किस बेसिस पे कर रहा हूँ, ये जो मेरी 2 बुक्स हैं अमेजोन पे अवेलेबल है ऑनर्स के लिए और पास के लिए, इन्हीं में चैप्टर नंबर 8 है जिसका मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आंसर इसका। हमें बनाना है क्या है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, राइट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए ऊपर मैंने स्टेप लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, वो स्टेप मैंने जो हाईलाइट कर दिए हैं उनको देखो इम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। राइट, तो इसको बनाने के लिए जैसे मैंने फाइनल अकाउंट में आपको पहले सिखाया, आपको करना क्या है, आपको तीन अकाउंट साइमल्टेनियसली बना लेने हैं। क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नीचे परफॉर्मा बना लेना है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेना है क्लोजिंग, और उसके नीचे वर्किंग नोट में बैलेंस शीट इन द बिगनिंग, ये तीन अकाउंट के परफॉर्मा बना लेने हैं। ये परफॉर्मा देखो कैसे बनता है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये एक्सपेंस साइड होती है और ये इनकम साइड होती है, ये परफॉर्मा है। आपने ये परफॉर्मा बना लेना है। साथ ही साथ आपने नीचे क्या कर लेना है, आपने नीचे बैलेंस शीट का सिंपल जैसे परफॉर्मा बनता है वैसे परफॉर्मा आपने बना लेना है। अब आपने करना क्या है, आपने पिक एंड चूज नहीं करना है, आपने पहले पेमेंट साइड पकड़ लेनी है। पेमेंट साइड में जो सैलरी गिवन है, जो अमाउंट आइटम गिवन है, उसका डिसीजन लेना है आपने कि वो कहाँ पे आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा। इसका डिसीजन लेना है, पिक एंड चूज नहीं करना आपने। राइट, और जिसमें एडजस्टमेंट होनी है उनको एक बार एडजस्टमेंट पढ़ के उनको एक आइटम को टिक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एडजस्टमेंट है। इसको मेरे को पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखना है, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा अमाउंट वाले कॉलम में आप लिख सकते हो। तो सैलरी का देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। सैलरी यहाँ पे गिवन है 3 लाख रुपीज की, तो हम क्या करेंगे, सैलरी यहाँ पे लिख देंगे 3 लाख रुपीज की, हमने सैलरी यहाँ पे लिख दी। अब देखते हैं कि एडजस्टमेंट गिवन है, तो ये देखिए ये एडजस्टमेंट गिवन है सैलरी, ये देखिए सैलरी की एडजस्टमेंट गिवन है। ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग है कितना 3000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कितना 6000। तो फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एट द एंड की एडजस्टमेंट क्या होती है, ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंड एंड शो इन द लाइबिलिटी। तो हम भी यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या करने जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एड 6000 रुपीज यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको देखिए बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये हमने लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग 6000 रुपीज, जैसे फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन करते हैं वैसे हमने यहाँ पे कर दिया, इसको सिंपल है। अब देखिए इसके साथ यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग भी तो आपको गिवन है, ये वाला आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग, ये 3000 रुपीज गिवन है। अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो हमने ये देखो 3000 रुपीज यहाँ से माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जो वर्किंग नोट में, ओपनिंग बैलेंस शीट जो वर्किंग नोट में बन रही है उसकी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो ये देखिए नीचे वर्किंग नोट में आप बना रहे हो क्या, आप बना रहे हो क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000 रुपीज, आपने यहाँ शो कर दिया। राइट, तो इसके शो करने के साथ ही इसको प्लस माइनस कर लोगे तो 3,03,000 की सैलरी जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो कर दोगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। और ये कौन सी नेचर का एक्सपेंस है, नॉन कंज्यूमेबल है, ये कंज्यूमशन नहीं करते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके एडजस्टमेंट करिए। ये स्टेप्स ऊपर आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है, ये स्टेशनरी आपका कंज्यूमेबल एक्सपेंस है। कंज्यूमेबल एक्सपेंस है, इसका कंजम्पशन होता है, इसका ओपनिंग स्टॉक भी होगा, इसका क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, इसके क्रेडिटर्स भी होंगे, इसके एडवांस पेमेंट भी होगा, इसको परचेज भी किया होगा, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आ गया आपके पास स्टेशनरी, ये स्टेशनरी आ गया 80,000 रुपीज। ये कहाँ से आया है, ये जो आपने पेमेंट किया है इस साल स्टेशनरी के लिए 80,000 का, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए स्टेशनरी की एडजस्टमेंट क्या गिवन है, स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी बिगनिंग में लिखा है और क्लोजिंग में लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया स्टेशनरी का, ये हमने लिख दिया ओपनिंग, इस ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ये हमने यहाँ से प्लस माइनस कर दिए। और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के एसेट्स होते हैं तो बैलेंस शीट में भी आएंगे। तो ये देखिए स्टेशनरी का ओपनिंग, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो इसको यहाँ पे शो कर दिया, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इसको कहाँ शो कर दिया, इसको यहाँ पे शो कर दिया, ये इसको यहाँ पे शो कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये स्टेशनरी यहाँ पे शो कर दिया और क्लोजिंग। और उसके बाद क्या स्टेशनरी का कुछ और गिवन है, स्टेशनरी का और कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं गिवन है, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 78,500 की स्टेशनरी हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आइटम पिक एंड चूज नहीं करनी है, कोई आइटम छोड़नी नहीं है, एडजस्टमेंट करते जाना है। नेक्स्ट है टेलीफोन, 12,000 का है, तो 12,000 का टेलीफोन है तो टेलीफोन हमने यहाँ लिख दिया 12,000 रुपीज का।
उसके बाद इसमें कोई एडजस्टमेंट है? यस एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 1800 रुपीज और 1000 है ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1800 प्लस हो जाएगा और बिगनिंग वाला 1000 माइनस हो जाएगा। तो हमने वही किया, आउटस्टैंडिंग इन द एंड हमने ऐड कर दिया और आउटस्टैंडिंग द बिगनिंग माइनस कर दिया, प्लस माइनस करके 12,800 यहाँ पे शो कर दिया। ये 1800 एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और 1000 ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में चला जाएगा। नीचे हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एक्सपेंस है। नेक्स्ट है रेंट है 15,000 का। तो रेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए रेंट यहाँ लिख दिया 15,000 का। अब पढ़ते हैं क्या कोई इसकी एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर सी एडजस्टमेंट गिवन है रेंट के रिगार्डिंग। कहता है एट द एंड 2016 रेंट फॉर 3 मंथ वाज प्री पेड। रेंट पर मंथ का कितना है? 1000 रुपीज है। 1000 पर मंथ है। प्री पेड एट द एंड क्या करते हैं? डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंस एंड शो इन द एसेट। तो ठीक है, हम ये 3000 यहाँ से माइनस कर देंगे, 12,000 रुपीज अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसका प्री पेड रेंट है 3000 रुपीज, हम यहाँ पे शो कर देंगे। ये एडजस्टमेंट है इसकी, जैसे फाइनल अकाउंट में सिंपल एडजस्टमेंट होती है। नेक्स्ट है अपकीप ऑफ लॉन। अपकीप का मतलब है आपके पास क्या है, गार्डन है, उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए आप लेबर लगाते हो, एक्सपेंस करते हो, प्लांटेशंस करते हो, उसको बोलते हैं अपकीप ऑफ लॉन। 15,000 का रेकरिंग नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा। ये अपकीप ऑफ लॉन आ गया यहाँ पे। इसमें कोई एडजस्टमेंट है? तो यस एडजस्टमेंट गिवन है, ये अपकीप ऑफ लॉन आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इन द एंड है आपका 2800, इन द बिगनिंग में क्या है? 600। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा और बिगनिंग वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हमने देखी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहाँ से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ऐड कर दिया है। और एट द एंड वाले को क्या कर दिया? यहाँ पे प्लस कर दिया है, लेस कर दिया है। आउटस्टैंडिंग एट द फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है, डिडक्ट ऐड टू द कंसर्न एक्सपेंस। तो हमने यहाँ ऐड कर दिया और लाइबिलिटी में शो करना है, तो ये लाइबिलिटी में शो कर दिया। ये देखिए आपकी ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग है 2800 का, यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ शो कर दिया। और अगर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो ओपनिंग वाला माइनस होगा, तो 600 यहाँ से माइनस हो जाएगा। और ये कहाँ चलेगा? क्लोजिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बता रहे हैं हम, उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसको यहाँ पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारा? है फिक्स एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा? आंसर नो। वहां पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर्स के अकाउंट आते हैं और वहां पे सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, कैपिटल एंड दी रियल अकाउंट्स वहां पे नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्नीचर जो है देखिए यहाँ पे नहीं आएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा? ये जाएगा करंट ईयर में फर्नीचर परचेज किया है, तो ये जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में। ये हमने यहाँ फर्नीचर शो कर दिया। फर्नीचर कितना स्पेंड किया हमने? 60,000 स्पेंड किया है। ये 60,000 हमने स्पेंड किया है, ये सीधा हम कहाँ शो कर देंगे? एसेट में शो कर देंगे। ये फर्नीचर हमने यहाँ पे एसेट में शो कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट है बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन है। तो बैलेंस कैरी डाउन इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैश का बैलेंस है। क्लोजिंग कैश है, ये हमारा क्या? एसेट है। तो क्या ये यहाँ पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? एसेट नहीं आते हैं उसमें, उसमें रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नहीं आते हैं। तो ये बैलेंस कैरी डाउन जो है ये कहाँ जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा एज ए कैश। तो हम ये देखिए यहाँ पे गिवन है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये कैश लिखा हुआ है 54,000 है। इस 54,000 को हमने यहाँ शो कर दिया, ये यहाँ पे जो हाईलाइट नहीं है ये। तो इसका मतलब है सारी आइटम जो पेमेंट साइड में गिवन है उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ शो करना है हमने उसको प्लेस कर दिया है। अब बात करते हैं रिसीव्स आइटम्स की। रिसीव्स आइटम में सबसे पहले गिवन है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश ये क्या? एसेट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ये कहाँ जाएगा? ये सीधा चला जाएगा कहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में एसेट साइड में एज ए कैश। तो ये देखिए वर्किंग नोट में आपकी ये बनी हुई है बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2015 में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैश। ये कितना है? 20,000। ये कहाँ से आया? ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आया आपके पास। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग ये कहाँ से आया? ये रिसीव्स एंड पेमेंट के ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है वहां से आया। राइट। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का कॉम्प्लिकेट पॉइंट होता है, मैंने पहले भी बताया। तो ये देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले कहता है कि करंट पीरियड का कितना आएगा। यहाँ पे क्या है?
ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आएगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। Accrual basis accountancy होता है, the effect of income and expenditure should be shown in that accounting period in which they belong. It is immaterial whether actually receive or paid. वो immaterial है हमारे लिए। Is that clear? तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे 450 मेंबर हैं और हर मेंबर कितना पे कर रहा है, 1000 पे कर रहा है। तो 450 मेंबर है, 1000 पर मेंबर को पे करना है, तो टोटल 4,50,000 इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन द अक्रूवल बेसिस में हमारी इनकम है। हम इसको यहाँ पे शो कर देंगे। ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है उसकी बाद में एडजस्टमेंट होगी, बैलेंस शीट में होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सिंपल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे शो कर दिया। अब उसके बाद बाकी का सब्सक्रिप्शंस के पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है 16,000 की। एडवांस सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है? लाइबिलिटी में आता है, करंट ईयर की लाइबिलिटी में आएगा। तो ठीक है जी, हम ये करंट ईयर की लाइबिलिटी देख लेते हैं। ये लाइबिलिटी यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन 17,000। वेट, ओके ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ पे आता है? करंट ईयर की लाइबिलिटी में आता है। तो यहाँ पे आना चाहिए कहाँ पे? ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 16,000 रुपीज यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इज प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे 16,000 आएगा। इज दैट क्लियर? और दूसरा उसके बाद देखिए, अब कंपैरिजन करिए, आपने करंट ईयर का कितना रिसीव किया है? 4,22,000 आपने रिसीव किया है, और आपको एक्चुअल में रिसीव कितना करना है? 4,50,000 रिसीव करना है। इसका मतलब है करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है वो कितनी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपने रिसीव करना है 4,50,000, वेट हियर, आपने रिसीव करना यस राइट, ये देखिए यहाँ पे, देखिए आपने रिसीव करना है अक्रूवल बेसिस पे 4,50,000 एंड यू रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना रिसीव किया? 4,22,000 आपने रिसीव किया। इट मीन डिफरेंस कितना रहेगा? 28,000 इज योर इनकम स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्या अक्रूड इनकम है, जो अभी तक हमें नहीं मिली है करंट ईयर की, वो कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट में शो होगा। तो बैलेंस शीट में चलते हैं। ये बैलेंस शीट आ गई है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गई है। तो 2016 की सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई है? 28,000 रुपीज हमने यहाँ पे शो कर दी है। इज दैट क्लियर? अभी सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या कहता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द 2026 9,000 वर एरियर। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कितनी है? 9,000 रुपीज एडजस्टमेंट में गिवन है। तो ये कहाँ चली जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट देखिए, यहाँ पे वर्किंग नोट में बना रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 9,000 रुपीज, हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। इज दैट क्लियर? अब ये 9,000 हमने लेना था, क्या इस साल हमें पूरे का पूरा मिल गया? तो देख लेते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में। तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखा तो हमें पता चला कि 9,000 रुपीज लेने थे प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन में, उसमें से 8,000 तो करंट पीरियड में आ गए हमारे पास रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीव साइड में हमने पोस्टिंग कर दी है। स्टिल देयर इज ए 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो ये कहाँ चला जाएगा? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट साइड में अक्रूड इनकम है, और इसको 2015 का आउटस्टैंडिंग लिख देंगे। तो ये देखिए बैलेंस शीट 2015 का आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज। इसका मतलब है टोटल सब्सक्रिप्शन 29,000 हम लिख रहे हैं। ये 29,000 टोटल लिखने का मतलब क्या है? इसमें से 2016 का आउटस्टैंडिंग है 28,000 और 1,000 2015 का है। इस तरह से सब्सक्रिप्शन की हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। होप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस वीडियो को रिपीट करके सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगी 16,000 रुपीज का आएगी, उसके अकॉर्डिंगली ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी उसके बाद आपकी। इसमें इंक्लूड किया हुआ है पर यहाँ मिसिंग कर गए हैं उसको, 16,000 लिखना। जब 16,000 लिखोगे तो ही आप पे मैच होगा, 24,55,000 तभी मैच होगा आपका।
राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन का, लिखा है रिसीव्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स मीट 50,000। रिसीव्ड है रेवेन्यू नेचर की है, तो इसको कहाँ लिख देंगे, रिसीव्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स मीट, हमने 50,000 यहाँ पे लिख दिया हमने। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज। तो देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी है कितनी यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपकी कितनी 4 लाख रुपीज की है, उसका इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम है। तो इसका मतलब है, अब फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने रिसीव कितना किया 20,000 रिसीव किया, तो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट किया कि टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट बनता कितना है। तो 4 लाख है, 6% के हिसाब से वन एक साल का इंटरेस्ट बनता है 24,000। तो 24,000 अक्रूवल बेसिस में हमने शो करना है अमाउंट वाले कॉलम में, ये हमने 24,000 यहाँ शो कर दिया। तो क्या ये पूरे का पूरा हमें रिसीव हो गया, तो आंसर है नहीं जी, हमें सिर्फ रिसीव हुआ है 20,000, तो स्टिल 4,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अक्रूड इनकम की क्या एडजस्टमेंट होती है, एड टू द कंसर्न इनकम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कहाँ शो करना है, इसको शो करना है बैलेंस शीट में, शो करना है एसेट साइड में। तो हम क्या करेंगे, ये 4,000 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया 4,000 अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 हमने बैलेंस शीट में यहाँ शो कर दिया। तो इसका मतलब है जो भी आइटम आपको यहाँ पे गिवन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, सारी की सारी आइटम जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए हमने पोस्ट कर दी है। अब देखते हैं कोई एडजस्टमेंट हमसे छूट तो नहीं गई है। तो पहली एडजस्टमेंट हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पूरी कर चुके हैं, थर्ड पूरी कर चुके हैं। अब फोर्थ, अभी तक ये एडजस्टमेंट हमने नहीं करी है, ये एडजस्टमेंट नहीं करी है। क्या कह रहा है कि बुक वैल्यू कितनी है 20 लाख रुपीज है, तो इसका मतलब है बुक वैल्यू 20 लाख रुपीज है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आएगा। तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी है, यहाँ पे बिल्डिंग लिख दी है आपने 4 लाख रुपीज की। साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट अगर इस साल अगर आपने सेल नहीं करी है, तो इसका मतलब है इस साल आपने परचेज भी नहीं करी है। देखिए पेमेंट साइड में कहीं इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें भी आएगी, क्योंकि ये पहले की चलती आ रही है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हमने ये ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज, ये हमने यहाँ लिख दिया। आप डेप्रिशिएट चार्ज करते हैं किसका, इस बिल्डिंग का चार्ज करते हैं। तो ये देखिए बिल्डिंग, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ लिखा बिल्डिंग, उसमें से लेस किया 5% डेप्रिशिएशन आ गया 19 लाख का, यहाँ लिख दिया। और डेप्रिशिएशन कहाँ शो करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस में शो करते हैं, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया डेप्रिशिएशन ऑन द बिल्डिंग, ये हमने यहाँ शो कर दिया। तो इसका मतलब है सारी एडजस्टमेंट जो गिवन है हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर ली है। अब हमने वन बाय वन करके अकाउंट क्लोज करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे वर्किंग नोट में, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट को। इसको जब हमने क्लोज किया तो हमारे पास 24,27,900 एक बैलेंस फिगर आ गई, इसको बोलते हैं कैपिटल इन द बिगनिंग। इस कैपिटल को हम कहाँ ले जाएंगे, इस कैपिटल को हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल में ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमें पता चला कि डिफरेंस आया 500 रुपीज। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। इसको ऐड कर देते हैं किसमें, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो ये हमने इसको कैपिटल में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे 16,000 लिखेंगे जो कि एडवांस सैलरी में, फिर कह रहा हूँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस करने के बाद ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। तो ये आपने क्या सीखा है, अभी आपने सीखा है कि कैसे हम बनाते हैं जब आपको गिवन क्या होता है, सिचुएशन नंबर 1 आपको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, एडजस्टमेंट गिवन होती है, तो उसमें से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अभी आपके सामने हमने बना के देखा, बैलेंस शीट हमने बना के देखी और वर्किंग नेट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनी है। इसमें एडजस्टमेंट के सेम रूल फॉलो होते हैं जो फाइनल अकाउंट में आपने सीखे हुए हैं। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं और ओपनिंग को क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ये आपने सीखा। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये वीडियो नंबर 1 मैं क्लोज करता हूं।
अब हम वीडियो नंबर सेकंड में क्लोज करता हूँ। वीडियो नंबर 3 में सेकंड सिचुएशन पढ़ेंगे कि गिवन क्या होगा आपको। गिवन होगा आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बनाना क्या होगा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा अलोंग विद बैलेंस शीट। Thank you very much for watching this video. You're watching Journey with Root. You please like, subscribe and share. Jai Hind, Jai Bharat.